हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई क्या हो अगर आप हर दिन को एक ही दिन जैसा जिएं और रात में आप मर जाएं और फिर ज़िंदा हो जाएं। मूवी की स्टार्ट में एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो जंगल में किसी से भागकर एक घर में आकर छुप जाती है। वो आदमी उस छोटी बच्ची को मार देता है और बहुत से न्यूज़पेपर उड़ते हैं। तब हम ये जान पाते हैं कि ये एक गेम खेला गया था जो हर साल खेला जाता है। गेम में उस छोटी बच्ची की बॉडी को ढूंढना होता है। ये गेम बहुत से लोगों ने खेला मगर वो मारे गए और ये गेम इसी तरह चलता रहा। कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है जहां हम अशोका को देखते हैं। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। ये एक इंट्रोवर्ट है जो किसी से बात नहीं करती। उसकी मदर उसे एक्स्ट्रा खाना पैक कर देती है ये कहकर कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खा लेना। मगर अशोका का कोई फ्रेंड नहीं होता। अशोका का एक क्रश होता है जिसका नाम ताकासुका है। ताकासुका स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। बहुत साल पहले ताकासुका और अशोका बेस्ट फ्रेंड्स होते थे मगर ताकासुका फेमस हो गया इसलिए वो उसे इग्नोर करने लगा। कैट बस के नीचे आ जाती है। यह देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। अशोका को ताकासुका का बैज दिखता है। ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका होता है ताकासुका से बात करने के लिए मगर दूसरी लड़की उसे लाकर दे देती है। वह ये मौका भी खो देती है। अशोका क्लास में भी बहुत शांत होती है। हम एक लड़की सोटा को देखती है जिसे क्लास के सभी बच्चे बुली किया करते थे। तभी ताकासुका वहां आकर उसे बचा लेता है और लंच में सभी बच्चे वहां बैठे होते हैं। अशोका वहां से उठकर लंच के लिए चली जाती है। वह देखती है कि वहां पर बहुत से हाथ आ रहे हैं और वो खून से लथपथ है। यह देखकर वह जंगल की ओर भाग जाती है और देखती है लाइब्रेरियन गड्ढा खोदकर कुछ छुपा रहा होता है। और वहीं पर हम अशोका के पीछे एक छोटी बच्ची का घोस्ट देखते हैं जो कहती है मेरी बॉडी पार्ट्स को ढूंढो। अशोका कुछ समझ नहीं पाती और क्लास में आ जाती है। नेक्स्ट में हम सेकंड कैरेक्टर को देखते हैं। यह एक इंट्रोवर्ट होता है जो किसी से बात नहीं करता, सिर्फ दिन भर गेम खेलता रहता है और स्कूल में भी किसी से बात नहीं करता। रात में अशोका के फ़ोन पर किसी रेड नामक का मैसेज आता है। अशोका पूछती है तुम कौन हो और उसके रिप्लाई बार बार आने से अशोका डर कर सो जाती है रोते रोते। और 12 बजते ही उसकी आंख स्कूल में खुलती है और उसके साथ 6 और बच्चे होते हैं जिसका हम इंट्रो कराते हैं बारी बारी से। पहला वो सूटा होता है और दूसरा ताकासुकी और वो गेमर भी होता है। और ये लोग भागकर वापस अपने घर जाते हैं मगर इनके पीछे कोई होता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। पहले एक लड़की को ये मार देता है, फिर दूसरी लड़की के पास आता है और उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। साथ में बचते हैं वो गेमर और अशोका और ताकासुकी। वह घोस्ट ताकासुकी को भी मार देता है और अब बचती है सिर्फ अशोका। अशोका के पीछे वह घोस्ट आ जाती है जिसकी बॉडी पर पूरा खून लगा हुआ होता है। वह अशोका का मुंह फाड़ देती है और उसे मार देती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मॉर्निंग अशोका उठती है और सोचती है कितना बुरा सपना था और उसके साथ वही होता है। उसकी मॉम वही लंच बनाती हैं और कहती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खा लेना। वह स्कूल आती है और वो कैट फिर वहीं दब जाती और सारे बच्चे सूटा को तंग कर रहे थे। सभी बच्चे जिन्होंने ड्रीम देखा था वो एक साथ मिलते हैं और सूटा बताता है मैंने रिसर्च किया है कि यह एक गेम है जो हर साल खेला जाता है। यह एक श्रापित गेम है जिसमें एक छोटी बच्ची के बॉडी पार्ट्स को ढूंढना है। उस छोटी बच्ची को मारकर यहीं कहीं छुपा दिया गया और उसकी बॉडी पार्ट्स को ढूंढकर हमें एक कॉफिन में रखना होगा। और जब तक हम ये गेम नहीं जीत लेते हमको इसी टाइम लूप में रहना पड़ेगा। ये गेम हर साल खेला जाता है और स्कूल से बच्चे चुने जाते हैं। इस बार हम चुने गए हैं। हमें उस बच्ची की बॉडी पार्ट्स को ढूंढना होगा और कॉफिन में डालना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते हमें इस दिन को बार बार जीना होगा, मतलब एक ही दिन को हर रोज़ जीना होगा। और रात होते ही गेम शुरू हो जाएगी और वो इन लोगों को मार देगी, बॉडी पार्ट्स को ढूंढने नहीं देगी। रात होते ही ये लोग कॉफिन को ढूंढने के में लग जाते। अलग अलग होकर ये लोग बॉडी पार्ट्स को ढूंढने जाते। ऐसी सिचुएशन में भी अशोका के साथ
भेदभाव किया गया था। असूका को अकेले भेज देती है, मगर उसके पीछे टाकासुकी आ जाता है और वहाँ की लाइट को चालू कर देता है। वहाँ पर एक एक्वेरियम में हाथ रखा होता है। यह लोग हाथ को लेकर वहाँ से भागते हैं, तभी वो बच्ची का घोस्ट आकर टाकासुका को मार देता है और असूका हाथ को लेकर वहाँ से भागती है। सभी लड़कियाँ असूका को एक कमरे में बंद कर देती हैं और हाथ को छीन लेती हैं, मगर वो घोस्ट आकर उन लड़कियों को मार देती है और तभी तभी वो स्प्रिट आकर असूका को भी मार देती है। एक लड़की बचती है, वो कॉफिन में हाथ रखने जाती है, तभी स्प्रिट वहां आकर उसे भी मार देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों की आंख खुलती है और ये लोग उस दिन को वैसे ही जीते हैं। असूका स्कूल आती है, मगर ताकासुकी इस बार उस कैट को बचा लेता है और वो दो लड़कियां असूका की फ्रेंड बन जाती हैं और असूका की फ्रेंड होने की वजह से वो बहुत खुश रहने लगी और ये लोग अपने दिन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। रात होते ही गेम फिर से शुरू हो जाती है। ये लोग पानी के अंदर छुपे होते हैं, तभी स्प्रिट वहाँ आ जाती है और सभी को मारने लगती है और हम देखते हैं कि पानी के अंदर एक डॉल है जो हिल रही थी, मतलब उसके अंदर अभी भी जान है। इसकी आगे की स्टोरी हम आगे जानते हैं। और सुबह ये लोग स्कूल में आते हैं। ताकासुकी गेमर से कहता है कि तुम गेम को क्यों नहीं खेलते, सिर्फ आते हो और मर जाते हो। इससे अच्छा था कि तुम गेम में इंटरेस्ट लो। और ये लोग स्कूल में लाइब्रेरी में बैठकर स्कूल का मैप देखते हैं और हर जगह टिक करते हैं। जहाँ जहाँ हम ढूंढ लेंगे उसको मार्क कर देंगे। लाइब्रेरियन को देखकर असूका को शक तो होता है, मगर वह उसे इग्नोर कर देती है और ये लोग मैप को देखने लगते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि किस तरह हम बॉडी पार्ट्स को ढूंढेंगे और यहाँ पर आकर हर रोज़ एक निशान लगा देंगे। और रात हो जाती है, गेम स्टार्ट हो जाता है। हम प्लान रेडी था। ये लोग एक एक करके बॉडी पार्ट्स को ढूंढकर कॉफिन में रख देते हैं और हर रोज़ रेड गर्ल इन लोगों को मार देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग अपनी लाइफ को फिर से शुरू करते हैं और लाइब्रेरी में आकर मार्क करते हैं कि कहाँ कहाँ ढूंढ लिया गया है और कहाँ नहीं। तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आता है और पूछता है क्या करो। ये लोग कहते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अशोका को इस पर शक होता है, ये कुछ तो जानता है मगर हमें बताता नहीं। गेम स्टार्ट हो जाती है और ताकासुकी बहुत घायल होता है और बॉडी पार्ट्स को लेकर वहाँ पर कॉफिन में रखने जाता है। तभी गेमर आता है और कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और वो बॉडी पार्ट को लेकर चला जाता है। ताकासुकी रेड गर्ल को डिस्ट्रैक्ट करता है। सभी बॉडी पार्ट्स एक एक करके मिल जाते हैं, सिर्फ बच जाता है रेड गर्ल का सर। और नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग बीच पर जाते हैं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मगर लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहिए। ताकासुकी और असूका बैठे होते हैं। असूका कहती है पहले मैं बहुत अकेली थी। ताकासुका कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे बात करूँगा तो दूसरी लड़कियों को बुरा लगेगा। उसके बाद ये लोग एक घर में जाते हैं जहाँ पर उस छोटी बच्ची का मर्डर हुआ था। ये लोग घर में जाते हैं, उन्हें एक पेंटिंग दिखती है। उस पेंटिंग में अजीब बात ये थी कि उसके माता पिता बहुत दूर थे और वो डॉल उसके पास थी। इसका मतलब था कि वह बच्ची बिल्कुल अकेली थी, उसे सिर्फ उस डॉल का सहारा था और उसके माता पिता उसके साथ नहीं रहते थे। ये लोग एक दीवार को तोड़ते हैं और वहाँ पर उन्हें एक डॉल दिखती है। वो डॉल अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और इसकी कहानी हम आगे जानते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट डे रात हो जाती है और गेम स्टार्ट हो जाती है। ये लोग रेड गर्ल का सर बहुत ढूंढते हैं, मगर उन्हें ये नहीं मिलता और वहाँ पर रेड गर्ल आ जाती है जो एक एक कर सबको मारने लगती है। ताकासुका को मार देती है और एक लड़की को वो खा जाती है और सिर्फ बचते हैं अशोका। वह छत पे से कूदकर मर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैट बस के नीचे आकर मर जाती है और ये लोग क्लास में आकर ढूंढते हैं, वो लड़की नहीं होती है। ये लोग क्लास में पूछते हैं इस नाम की यहाँ तो कोई लड़की नहीं पढ़ती। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और अशोका बताती है कि रेड गर्ल ने उसको खा लिया था, जिससे वह रियल लाइफ से भी गायब हो गई। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को रेड गर्ल से बचना होगा ताकि वो लोग इस लाइफ में भी ज़िंदा रहें।
और ये लोग उससे बचने की कोशिश करेंगे ताकि वो उन्हें ना खा पाए। असूका जाती है लाइब्रेरियन के पास और पूछती है, तो वो बताता है कि ये गेम मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पहले भी खेला है और इस गेम को जीता है। इस गेम के जीतने के बाद लोग तुम्हें भूल जाएंगे। अशोका पूछती है, तुम्हें कैसे याद है? वो बताता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बुक दी थी जिसमें सब चीज़ें लिखी हुई थी, इसलिए मुझे ये सब याद है। असूका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इतनी मुश्किल से तो उसके दोस्त बने हैं, वह फिर से अकेली हो जाएगी यह सोचकर वो घबरा जाती है। ताकासुकी असूका के पास आता है और अपने बैच देता है और बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर हम लोग गेम के बाद सब कुछ भूल गए तो ये बैच हमें याद दिलाएगा। इन लोगों का मानना था कि अगर किसी को कोई चीज़ दे दो और वो उसको वापस कर दो तो सारी चीज़ें पहले जैसी याद हो जाएगी। और असूका को ताकासुकी किस करता है। ये दिन असूका के लिए बेस्ट होता है। रात हो जाती। एक लड़की कहती, इस गेम को खेलने के लिए हमें ही क्यों चुना गया? तब गेमर कहता है कि क्योंकि हम अकेले हैं और वो लड़की भी बहुत अकेली थी, इसलिए हमें चुना गया। तभी वो डॉल वहाँ पर आ जाती है। अब रेड गर्ल नहीं, वो बड़ी सी डॉल आ जाती है और सूटा को मार देती है। वो डॉल एक एक करके वो सबको मारने लगती है। ये लोग रस्सी से उसे बांध देते हैं मगर ये सबको मार देती है। सिर्फ बचते हैं असूका और ताकासुकी और एक और लड़की। असूका को मारने के लिए वो डॉल आती है मगर वो लड़की उसे बचा लेती है और असूका और ताकासुकी उसके सर पर मारकर उसके सर के अंदर से उस रेड गर्ल का मुंडी बाहर निकालते हैं और ताकासुकी और असूका उसकी सर को लेकर कॉफिन के पास जाते हैं और रखने ही वाले होते हैं। तभी वो डॉल आकर ताकासुकी को मार देती है जिससे असूका को गुस्सा आ जाता है और वो एक रॉड उठाकर उस डॉल को मार मार कर अधमरा कर देती है। तभी एक क्रॉस उस डॉल के ऊपर गिरता है और वो मर जाता है और असूका उस सर को कॉफिन के अंदर रख देती है और ये गेम को यहीं पर एंड कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब कुछ नॉर्मल होता है। असूका और किसी को कुछ भी याद नहीं होता। कौन सा गेम खेला, कैसा गेम, कुछ भी नहीं। असूका क्लास में आती है और कहीं पर जा रही होती है, उसकी जेब से वो बैच गिर जाता है। वो बैच ताकासुकी देख लेता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। असूका और ताकासुकी को सब कुछ याद आ जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।